नमस्कार भक्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काला अष्टमी व्रत पूजा विधि के बारे में। इस व्रत वाले दिन भगवान भैरव जी को जल का अर्घ देकर पूजा करें। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से भूत प्रेत की सभी बाधाएं, तंत्र मंत्र, जादू टोने आदि का प्रभाव खत्म हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काल भैरव का पूजन वाम मार्गी समुदाय के लोग तांत्रिक विधि से करते हैं, क्योंकि उनका ये कुल देवता माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव की पूजा प्रदोष काल में या फिर रात्रि के समय करनी चाहिए। इस समय पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा के दौरान शेषोपचार विधि अपनानी चाहिए तथा भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए और रात्रि के समय जागरण करके भगवान शिव जी व माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। काल भैरव जयंती वाले दिन रविवार या फिर मंगलवार को होता है। कालाष्टमी व्रत का महत्व क्या है? शिव पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव जी ने रुद्र रूप धारण करके काल भैरव रूप का अवतार लिया था, जिस कारण इस अष्टमी को काल भैरव अष्टमी या फिर कालाष्टमी कहा जाता है। और अष्टमी तिथि को काल भैरव का रूप धारण करने से हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत किया जाता है। भैरव जी की सवारी कुत्ता है, इसी कारण इस व्रत वाले दिन काले कुत्ते की पूजा की जाती है। साथ ही साथ जिन लोगों पर बुध व राहु से दोष है, उनको कालाष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत राहु व बुध दोष से मुक्ति दिलाता है। कई स्थानों पर कालाष्टमी वाले दिन काल भैरव जयंती भी मनाई जाती है। साथियों, देवादिदेव यानी कि महादेव भगवान शिव शंकर के 5वें अवतार काल भैरव जी ही है, जो आज भी काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। उनकी पूजा अर्चना आदि करने से सभी भय, दुख, दर्द दूर हो जाते हैं। अब जानते हैं कालाष्टमी व्रत कथा के बारे में। एक बार ब्रह्म तथा विष्णु जी और शिव जी में ये विवाद छिड़ गया कि विश्व का धारण हार तथा परम तत्व कौन सा है। इस विवाद का हल निकालने के लिए वे तीनों त्रिदेव महर्षियों व देवताओं को बुलाया और उनके सामने ये बात रखी कि हम तीनों में से परम तत्व कौन है। उनकी बात सुनकर महर्षियों व देवताओं ने निर्णय लिया और कहा कि परम तत्व कोई अव्यक्त सत्ता नहीं है और तुम तीनों ही तो इस विभूति से बने हुए हो, अतः तुम तो त्रिदेव हो। भगवान विष्णु तो ऋषियों की बात मान ली, परंतु ब्रह्मा जी ने ये स्वीकार नहीं किया। वे अपने को ही परम तत्व यानी कि परमात्मा मानने लगे। ब्रह्मा जी को इस तरह परम तत्व की अवज्ञा करते देख भगवान शिव ने क्रोध में आकर भैरव का रूप धारण कर लिया। शिव जी के इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी का गर्व चूर चूर हो गया। जिस दिन शिव जी ने रुद्र रूप धारण किया था, उस दिन मार्गशीर्ष की दशमी अष्टमी थी, जो कि इस कारण इसे कालाष्टमी के नाम से जाना जाता है। काल भैरव जयंती वाले दिन ये कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी के साथ धोखा करें, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ आपको हानि होगी। इस दिन सभी परिवार के सदस्य काल भैरव जी की तामसिक पूजा करें तथा बटुक भैरव की पूजा करें, क्योंकि यह सौम्य रूप होता है। काल भैरव जयंती वाले दिन किसी भी पशु या फिर पक्षी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। अब बात करते हैं काल भैरव जयंती वाले दिन क्या कार्य करने चाहिए। यह जयंती वाले दिन काल भैरव की मूर्ति के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए तथा काले तिल, उड़द व सरसों का तेल अर्पित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो काल भैरव जी आप पर प्रसन्न होंगे। इसके अलावा बिलपत्र के पत्तों पर लाल या फिर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव जी को अर्पित करें। ध्यान रहे, बिलपत्र के पत्तों का मुख पूर्व व उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से काल भैरव आप पर प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो भगवान शिव का ही एक अवतार है। इस दिन काले कुत्ते को भोजन कराएं, क्योंकि काला कुत्ता काल भैरव का वाहन है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी कालाष्टमी व्रत पूजा विधि जरूर पसंद आई होगी।
अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।